हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम 10th क्लास का हमारा जो 10th क्लास का जो लेक्चर हम ले रहे हैं, 10th क्लास का थर्ड लेक्चर आज अपना होने वाला है साइंस का। इससे पहले 2 लेक्चर हम ले चुके हैं जिसमें हम ज्यादातर बेसिक ही पढ़ते हुए आए हैं और उसमें एग्जाम से रिलेटेड बहुत कम हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे मैडम ऐसा? तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके लिखना। तो आपके अध्याय का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक समीकरण तो हमने लिखने सीख लिए। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपको रासायनिक अभिक्रिया लिख करके दे दी जाती है या इस तरह से आपको स्टेटमेंट दी हुई होती है, इस तरह से शब्द समीकरण दिया होता है, उसको आपको फॉर्मूलों में चेंज करना है और उसके बाद उसको संतुलित करना है। तो ये क्या भला है संतुलित करना? हम पहले जान चुके हैं कि जो है संतुलित करना क्यों जरूरी होता है कि भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक होता है। और संतुलित करने का मतलब भी स्टूडेंट्स मैं पहले बता चुकी हूँ पहले के लेक्चर में कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उन दोनों में किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो ही हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने वाला है। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आपकी जो बुक में है बहुत सारे बोरिंग से स्टेप दे रखे हैं, हम उनको ना पढ़ते हुए डायरेक्ट ही क्या करते हैं, हमें पहले तो समीकरण बनाना सीखेंगे और उसके बाद उसको संतुलित करना सीखेंगे। तो चलिए करते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो पहला मैंने उदाहरण लिया है, आपकी बुक में भी दे रखा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। यानी कि हाइड्रोजन गैस को जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को किस रूप में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन को हमें पता है कि भाई H2 के रूप में लिखते हैं और ये गैसियस फॉर्म में होती है। ये जी लिखा है, इसका मतलब गैसीय अवस्था में जो है ये एग्जिस्ट होती है, पाई जाती है। इसी तरह से क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे? Cl2, और ये भी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कई बच्चों के मन में सवाल हो सकता है कि मैडम इसको H2 क्यों लिखा, H अकेला क्यों नहीं लिखा? तो इसका जवाब आपको बेसिक वाले जो मैंने लेक्चर बनाया है उसमें उसका जवाब इजीली आपको मिल जाएगा, जाकर के उसको देखिए। तो देखिए मैंने लिख दिया H2 गैस और क्लोरीन गैस, इन दोनों को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? ये एक अम्ल है और ये भी गैसीय अवस्था में यहाँ पे आपको प्राप्त होता है। तो सवाल ये भी हो रहा होगा पैदा कि मैडम आपको तो पता है कि यहाँ गैस है, यहाँ गैस है, यहाँ पे भी गैस है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये बिल्कुल भी आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डीप में नहीं है। आप इतना भी लिखोगे H2 प्लस Cl2 बनता है HCl तो भी चलेगा। आपका मेन मकसद क्या है कि भी आपको संतुलित करना आना चाहिए और आपसे यही पूछेगा कि संतुलित करके लिखिए। तो किस तरह से संतुलित करेंगे? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अभिकारक में हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है, और इधर कितने हैं? हाइड्रोजन 1 है। तो मन में सवाल आता होगा कि यहाँ 2 कर देते हैं मैडम हो जाएगा संतुलित। बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी जो भी यौगिक बन रहा है या जो भी आपका इधर प्रोडक्ट बन रहा है उस यौगिक के सूत्र में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, इस पूरे के बाहर बार एक बॉक्स बना लीजिए और उस पूरे को किसी संख्या से आप गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला H2Cl ही होता है, सॉरी HCl ही होता है, आप इसको H2Cl नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, ये हो सकता है कि यहाँ पे अपने पास जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बना है या एक यौगिक बना है, तो यहाँ एक के बजाय 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, इनकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, फॉर्मूला नहीं बदलता है। तो क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन 2 थे तो इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे। लो जी, हो गया हाइड्रोजन बराबर, बिल्कुल हो गया। अब क्लोरीन देखें, यहाँ पे 2 है क्लोरीन और यहाँ पे भी जैसे हमने 2 से गुणा किया तो क्लोरीन भी कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। तो इस तरह से अपनी जो रासायनिक अभिक्रिया थी ये क्या हो गई है? संतुलित हो गई है। बस इतना सही काम आपको एग्जाम में करना होता है, आपको ये लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, बस इतना सही काम होता है और अच्छे मार्क्स उसके आपको मिलते हैं। कहोगे कि इतना आसान काम होता है? हाँ बिल्कुल इतना ही आसान काम होता है। चलिए हम कुछ और उदाहरण करते हैं। जब आप लास्ट तक उदाहरण करते जाओगे तो आपको खुद को क्लियर हो जाएगा, हाँ ये बिल्कुल आसान काम है। चलिए दूसरा देखते हैं, बेरियम क्लोराइड।
प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहले तो हम फॉर्मूले लिखते हैं इनके। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, BaCl2, ये होता है बेरियम क्लोराइड। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होगी कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं, तो ये भी मैंने बेसिक वाले चैप्टर में बताया है, इसलिए आपको कहा था कि बेसिक वाला लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद जो है आप 10th की पहली क्लास में आइए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो अभी भी जा करके आप जो है बेसिक वाला जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं वीडियो के उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। चलिए, हो गया बेरियम क्लोराइड। प्लस में क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4। ठीक है, सल्फेट आयन है और इसकी बार बार 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की 2 होती है, तो उसकी संयोजकता उसके साथ और उसकी संयोजकता उसके साथ। क्या बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों की रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। तो क्या होता है फॉर्मूला बेरियम सल्फेट का, BaSO4, ये है बेरियम सल्फेट। और प्लस में क्या बनता है, Al एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको दे रखा है कि भाई ये बनेगा AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब ये अपने पास क्या है, एक ढांचा समीकरण है, इसको अपने को संतुलित करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे बेरियम बेरियम 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है। दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि जो अभिकारक है और उत्पाद है, उन दोनों में बेरियम 1 है। तो ठीक है, इसका मामला तो सही है। उसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्लोरीन 1 और 2 ही है, और इधर क्लोरीन 3 है। तो यहाँ मामला अपना गड़बड़ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को सम संख्या में तो बदलना पड़ेगा, एक सम में है और एक विषम में है। तो हम क्या करें, हम क्या कर लें, यहाँ 3 है तो क्या करें, इसको 3 से गुणा कर लें। अब 3 दूने 6 हो गए, तो इसको भी 6 करना पड़ेगा और इसको 6 करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 हो गई। अब क्लोरीन का मामला तो बराबर हो गया, लेकिन जैसे ही अपना क्लोरीन का मामला बराबर हुआ, अपना जो बेरियम था, यहाँ पे बेरियम 1 है और यहाँ पे बेरियम अब 3 हो गए हैं। तो सबसे पहले बेरियम को इक्वल करके आएंगे, यहाँ पे भी बेरियम को 3 से गुणा करेंगे। लेकिन जैसे ही बेरियम को 3 से गुणा कर दिया, ये सबके साथ गुणा हुआ है, सल्फेट भी 3 हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं। यहाँ एल्यूमिनियम 2 हैं और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, ये 2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2, यानी बेरियम का मामला बराबर, जो है क्लोरीन का मामला बराबर, एल्यूमिनियम भी दोनों साइड बराबर है। अब सल्फेट देखते हैं, तो यहाँ सल्फेट 3 है, उधर भी सल्फेट कितने हैं, 3 है। इस तरह से अपना जो है ये संतुलित हो चुका है, क्या, जो रासायनिक समीकरण था ये संतुलित हो चुका है। ये जो विधि स्टूडेंट्स जिससे हम इसको संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। यानी कुछ गलत हो जाता है तो मिटा करके फिर से उसको सही करेंगे, फिर दूसरा कोई अंक रख के देखेंगे, फिर सही करेंगे, और इस तरह से बार बार उसको भूल सुधार और त्रुटि विधि के द्वारा, त्रुटियों भूल सुधार विधि के द्वारा या हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इनको हम हल कर रहे हैं। लेकिन आपसे विधि कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये फॉर्मूला भी हालांकि नहीं पूछे जाते हैं, लगभग आपको दे ही दिए होते हैं, लेकिन आपको आने चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसलिए इनके फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। कैसे आएंगे, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जो है आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए, आपका दूसरा एग्जाम्पल था, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या दे रखा है, सोडियम प्लस में जल, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे सोडियम, सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। ठीक है, सोडियम को Na से लिखते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में हमने ले लिया है। उसके बाद जल की बात करें, प्लस में H2O, ये अपना जल लिक्विड फॉर्म में होता है, तो L लिख दूंगी मैं। बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH ट्वाइस। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी NaOH ट्वाइस नहीं होता, NaOH ही होता है। क्या है फॉर्मूला, NaOH। माफ कीजिएगा बबुआ, गलती हो जाती है, आखिर हम भी इंसान ही तो हैं। क्या बनता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बनता है, साथ में हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो H2 के रूप में, और जो कि एक गैस है, इस रूप में एग्जिस्ट होता है। NaOH किस फॉर्म में होता है, ये अक्वश, AQ मैंने लिख दिया है। तो अक्वश का मतलब क्या होता है, पानी में घुला हुआ, ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुल सकता है। इस तरह से जो है अपने पास है ये समीकरण बनकर तैयार होता है। अब करते हैं इसको बैलेंस, यानी संतुलित।
सोडियम चेक करते हैं, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, मामला बराबर है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन ये रहे और उसके बाद 1 हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। कुल मिलाकर के हाइड्रोजन कितने हो गए हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गए हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 1 ही था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हाइड्रोजन ने मामला अपना खराब कर दिया है। तो जैसे ही हाइड्रोजन ने मामला खराब कर दिया है तो हम इसको क्या करने की कोशिश करेंगे? सम संख्या में बदलने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या करते हैं? 2 से गुणा कर लेते हैं। जैसे ही हमने 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपने को कितने करने पड़ेंगे? 4। तो इसको भी 2 से गुणा करें तो हाइड्रोजन तो हो गए 2 और 2 4। बाकी वालों को देखते हैं। अब ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन का मामला भी बराबर है। अब सोडियम की बात करते हैं। अब यहाँ सोडियम 2 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। अब अगर हम देखें सारे के सारे एलिमेंट्स के परमाणुओं को तो दोनों साइड बराबर है, तो ये अपना जो बन गया है रासायनिक अभिक्रिया, ये समीकरण जो है ये संतुलित हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, काफी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं चाहती हूँ कि आप साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाएं। तो इसको हम फटाफट से स्किप करके आगे नहीं भाग सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस संयोग, संयोग मतलब उनके मिलने से अमोनिया बनाती है। तो चलिए लिखते हैं नाइट्रोजन, ये N2 गैस के रूप में पाई जाती है। किसके साथ मिलेगी? हाइड्रोजन गैस के साथ, तो H2 गैस के रूप में पाई जाती है। क्या बनता है भैया? बनता है मैडम अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? हमें याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। क्या है? NH3। आपको भी हो जाएगा। बार बार अगर आप पढ़ते जाओगे केमिस्ट्री के चारों चैप्टर अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिए तो आपको सारे फॉर्मूले टिप्स पे होंगे, रटने की जरूरत नहीं है। बार बार प्रैक्टिस से अपने आप हो जाते हैं और आप फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। तो ये बन गया, ये तो हमने लिख दिया। क्या? एक समीकरण हमने लिख दिया जिसको हम ढांचा समीकरण कहते हैं। चलिए अब संतुलित करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, लेकिन उधर नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो सबसे पहले इधर ही करके आते हैं। 2 हो गए नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन 3 दूने 6 है, तो इधर भी 6 कर दें। ये लो साहब, 3 से गुणा कर दिया, 3 दूने 6। अब मामला बराबर हो गया। इस तरह से अपनी जो समीकरण है वो संतुलित हो गई। बिल्कुल आसान सा काम था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? हम एक समीकरण लिखने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो क्या होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस? H2S। ठीक है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसके बाद गैसियस फॉर्म में है, ये खुद ही कह रहा है। वायु में दहन, वायु में दहन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी हमें पता है गैस की अवस्था में पाई जाती है। ये लो साहब, इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा? जल एवं। तो जल का सूत्र तो सबको ही पता है, जने जने को पता है, बच्चा बच्चा जानता है जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है मैडम, इतना तो हम जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हो। उसके बाद क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जल किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में, प्लस में। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये लिखा है सल्फर, और डाई है तो 2 और ऑक्सीजन, ठीक है, SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी किस फॉर्म में पाई जाएगी? ये गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं संतुलित। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन 2। वाह, बल्ले बल्ले, बन गई बात, सब ठीक है। यहाँ पे सल्फर 1, वहां पे भी सल्फर 1। वाह 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 वाह। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 और 2 3। यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया था। बिल्कुल अच्छा अच्छा चल रहा था, यहाँ पे मामला बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सीख चुके हैं, 4 उदाहरण पहले कर चुके हैं, इसको भी ऐसे चुटकियों में हम कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करें भाई? इस ऑक्सीजन का ही मामला शांत करते हैं, क्योंकि सारा मामला तो इसी ने खराब कराया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे, 6 हो गए। और इसको किससे गुणा कर लेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 से गुणा किया तो 2 और
2 4, लेकिन इधर तो हो गए 6, तो मामला अपना गड़बड़ हो चुका है साहेब, मामला गड़बड़ हो चुका है। तो क्या करेंगे, ये सही नहीं है तो इसको मिटा करके दोबारा से हमें सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्यों ना हम इधर भी 6 कर लें। यहाँ हो गए 2 और 2 4, तो इसको भी हम 2 से गुणा कर लें तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। 2 दूनी 4 और 2 6 और इधर भी 6। चलिए ऑक्सीजन हमने बराबर कर लिए। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूने 4 हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सल्फर 2 और यहाँ पे भी सल्फर 2, मामला फिट बैठ गया है। ठीक है, मामला फिट हो गया अपना। इस तरह से जो है इसको हम हल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो अपने एग्जाम्पल थे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जाता है और इस बार भी यकीनन पूछा जाएगा। हालांकि क्लास अपनी थोड़ी सी लंबी होगी, हमने 4-5 ही एग्जाम्पल किए, लेकिन सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। और आगे का टॉपिक हालांकि मैं डिस्कस करने की सोच रही थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी क्लास को आप 2 बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको सारे फॉर्मूले वगैरह आसान लगे। बच्चों को बड़े मुश्किल लगते हैं ये, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएं। 2-3 बार रिवाइज करके देखिए। कहीं पे कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर डालिए, आपको उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।